गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट सिविक्स लेसन 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के विषय में हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे कि लोकतंत्र में कैसे लोगों ने संघर्ष करके लोकतंत्र को स्थापित किया और आज लोकतंत्र में किस तरह से लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे से किस तरह से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है। इसके विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया था प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष के विषय में, और लोकतंत्र में जन संघर्ष की जो भूमिका है उसके विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग जानेंगे बिहार का छात्र आंदोलन। ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। पहले मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बच्चों, ये बिहार का छात्र आंदोलन जो टॉपिक दिया है ये बहुत लंबा है। इस टॉपिक को हम लोग 2-3 वीडियो में पढ़ेंगे, एक वीडियो में ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो आज पहले हम लोग इसमें कुछ जानकारी प्राप्त करें कि बिहार का छात्र आंदोलन जो हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते चलेंगे। यह पॉइंट 2-3 वीडियो में समाप्त होगा, एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। हम लोग देखेंगे कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में 1971 ईस्वी में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो आम चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया लोगों को। क्या? कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कांग्रेस ने क्या कहा 1971 के आम चुनाव में कि भारत से गरीबी हटाओ, भारत से क्या करो, गरीबी हटाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है। बिहार का छात्र आंदोलन का सबसे पहली बात कि 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। दूसरा बात, 1971 के बाद देश में 1971-72 के बाद देश में कोई भी सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ। 71 में कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि देश से गरीबी हटाओ, लेकिन 71-72 में किसी भी प्रकार का आर्थिक और सामाजिक सुधार नहीं हुआ देश के अंदर। और एक और प्रमुख कारण क्या है कि बांग्लादेश से जो शरणार्थियों ने भारत में आया, बांग्लादेश का जो गठन हुआ और वहां से जो बांग्लादेशी भारत में आए, उन शरणार्थियों के कारण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो लड़खड़ा गई। जो बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आए थे, जिनके कारण जो है कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। यहाँ पर कोई आपको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। कोई दिक्कत हो तो हमसे कॉल करके संपर्क करें और समझें। आगे हम लोग देखेंगे बांग्लादेश की स्थापना जब होती है और बांग्लादेश की स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करता है कि भारत को किसी भी प्रकार की सहायता देना बंद कर देता है। यानी भारत को हर तरह की सहायता पर पाबंदी लगा दी। भारत में पर जितना भी वो अमेरिका सहायता देता था वो सहायता देना बंद कर दिया। और कब कर दिया? जब बांग्लादेश की स्थापना हो गई तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं जी? विश्व का बाजार, जहां पर जो विश्व के लोग जो है वहां पर हर देश का व्यापार होता हो, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। विश्व स्तर का बाजार, जहां पर प्रत्येक विश्व के सभी देशों के लिए आयात निर्यात होता हो, तो वहां विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ कि तेल की कीमत बढ़ गई। जो तेल है, पेट्रोलियम है, उसकी कीमत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ जाने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति जो है
वह असंतुलित हो गई, खराब हो गई, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई भारत की। उसके बाद 1972-73 में देखेंगे कि मानसून की असफलता के कारण, यानी मानसून नहीं आया, बारिश नहीं हुई, बारिश की कमी के कारण सूखा पड़ गया, अकाल की स्थिति पैदा हो गई। उस समय कृषि की पैदावार में कमी आई। 1972-73 के रीजन में क्या हुआ कि मानसून की असफलता के कारण कृषि की पैदावार में कमी आ गई, बहुत ही कमी आ गई, जिसके कारण पूरे देश में असंतोष का माहौल उत्पन्न हो गया। देखिए कितनी गड़बड़ स्थिति उत्पन्न होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ गई, जिसके कारण भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है खराब हो गई और संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता देना बंद कर दिया। 72-73 में मानसून नहीं आया, बारिश नहीं हुई, तो कृषि की भी पैदावार की कमी हो गई, जिसके कारण पूरे देश में क्या हुआ, असंतोष का माहौल उत्पन्न हो गया। मार्च 1974 ईस्वी की बात है, ध्यान दीजिए आप लोग। मार्च 1974 ईस्वी में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी। 1974 की स्थिति कैसी थी? बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ भ्रष्टाचार, इस देश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई और उसके बाद खाद्यान्न की यानी भोजन की भी कमी हो गई, जिसके कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ये प्रमुख कारण रहा आंदोलन का, क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कमी के कारण बिहार के छात्रों ने क्या किया कि सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और आगे आंदोलन की अगुवाई करने के लिए बिहार के छात्रों ने क्या किया कि जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। जयप्रकाश नारायण को बुलाया गया, जेपी को, जो बिहार की छात्र आंदोलन की अगुवाई करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया। और उन्होंने एक शर्त रखा छात्रों के सामने कि मैं इस आंदोलन में भाग तो लूंगा, लेकिन यह आंदोलन होगा तो अहिंसक तरीके से होगा, यानी अहिंसक आंदोलन होगा, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। आगे जयप्रकाश नारायण ने कहा कि बिहार के कांग्रेस को बर्खास्त करो। ये सरकार से मांग किया जयप्रकाश नारायण ने कि बिहार के सरकार को बर्खास्त करो, इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ो और बिहार कांग्रेस को बर्खास्त करते हुए इस देश में एक नए लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किए। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण ने बिहार से ये बिगुल फूंक दिया कि नहीं, बिहार कांग्रेस को बर्खास्त करो और देश से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कमी को दूर करो। इस तरह से उन्होंने बहिष्कार करते हुए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और इस संपूर्ण क्रांति का क्या कारण था? ये संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? क्यों संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया? क्योंकि भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य था कि भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो, जहां बेरोजगारी का कोई स्थान नहीं हो, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं हो, खाद्यान्न में कोई कमी न हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो। इसके लिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में पढ़ाया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, मैंने अपने स्तर से बहुत ही समझाने का प्रयास किया है। यदि इतना तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो हमसे डायरेक्ट फोन करके संपर्क कर सकता है, और जो समझ में नहीं आया हो वो समझ सकता है। दोबारा फोन पर हम उसको समझा देंगे, या वो हमसे पर्सनल स्कूल में आकर मिल सकता है और मिलकर भी समझ सकता है। यह मैं पहले ही पढ़ाने से पहले बताया हूँ कि ये जो टॉपिक है बिहार में छात्र आंदोलन,
ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसमें आज इतना ही होगा। इसी टॉपिक में हम लोग कल इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।